एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। एक खिलंडरे ने मुल्क के साथ मकरू खेल खेला, दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। नवाज शरीफ की साबिक चेयरमैन PTI पर तनकीद। पार्टी पार्लिमानी बोर्ड इजलास से गुफ्तगू में बोले, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साबिक चेयरमैन PTI रियासत मदीना का नाम लेते थे। पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को सजाएं दी गईं। कुछ तकालीफ का अजाला नहीं होता, लेकिन आवाम सब जानते हैं। इजलास में बहावलपुर और DG खान डिवीजन से लीगी उम्मीदवारों के नाम फाइनल। मार्केट में आज नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 66,000 की हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1436 पॉइंट्स का इजाफा 66,155 की सतह पर पहुंचा। 1 नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 14,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। कंपनीज के हिस्से के भाव बढ़ने से सरमायाकार खुश। उधर अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए पर मुस्तहकम। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक मार्केट 40% बढ़ चुकी। डॉलर की कीमत नीचे आई। IMF मुआहिदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का कराची स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ सेशन में बोले, मेरिट लाने तक मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन में सब ठीक, हुकूमत में आते ही आज़ादी इज़हार राय जहर लगने लगती है। हेल्थ टेक समिट से खिताब में अनवरुल्लाह काकड़ का कहना था, सेहत के शोबे में डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं। तहकीक का शोबा हर हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्तें काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग में दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की इस्तदा मुस्तरद। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए, दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं, वीडियो को भी बतौर सबूत नहीं ले सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, वीडियो पेश करने का मकसद बताना था कि इलेक्शंस के कोई इंतजाम नहीं थे। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर बोले, PTI वर्कर्स के साथ धोखा हुआ, पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी गई। मुखालिफिन को रुलाने का कहने वाले आज खुद मकाफाते अमल का शिकार हैं। साबिक चेयरमैन PTI की 5 साला नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए लार्जर बेंच को इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने इब्तिदाई समात की। PTI ने इंट्रा पार्टी कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि फैसले को मानते हुए इलेक्शन करा दिए, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी था, इसलिए चैलेंज किया। साबिक चेयरमैन PTI को इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरावाला की नई हल्काबंदियां कलअदम करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले, दोनों हल्कों में आबादी का तनासुब 22% तक मुतासर हुआ। इलेक्शन कमीशन इस पर कोई जवाब पेश नहीं कर सका। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 35 कोहाट की हल्काबंदी पर एतराज के बायस इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी और दीगर मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार जुडिशल कम्प्लेक्स में चस्पा। मुल्जिमान 6 जनवरी को अदालत में तलब। साबिक मुशीर एहतिसाब शहजाद की गिरफ्तारी के लिए FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में शहजाद अकबर को 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिया गया। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। 70 करोड़ डॉलर की किस्त का इजरा आइंदा माह मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी होगी। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। खसारे में कमी, बजट अहदाफ पाने और आमदन में इजाफे के लिए कई नए इक़दामात पर इत्तेफाक हो चुका।
ज़ेर समाअत केस के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अमर है। तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास ऑडियो लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं, या फिर रियासत शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक की तहकीकात के हुक्म का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हुक्मनामे में लिखा कि FIA, पैमरा, PTA और मुल्क की हसास इदारा ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ तहकीकात करके आगाह करे। आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में अहद चीमा बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि अहद चीमा के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। नैब की जानिब से भी अहद चीमा की बरियत पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। मीडिया गुफ्तगू में अहद चीमा का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। निगरान वज़ीर आला पंजाब थाना कल्चर की बेहतरी के लिए कोशां किराए की बिल्डिंग में कायम थानों के लिए सरकारी अराजी खरीदने का अमल शुरू। मॉडल थानों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इब्तदाई मरहले में लाहौर के लाड़ी अड्डा, गालिब मार्केट, वहदत कॉलोनी, नवाकोट समेत 8 थानों की जगह महकमा पुलिस को ट्रांसफ़र होगी। थाना शालीमार, समनाबाद, जौहर टाउन, नवाब टाउन, गुज्जरपुरा, शादबाग, कोट लखपत समेत 22 थाने किराए की बिल्डिंग में हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में महकमा तामीरात व मवासलात में इजलास। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कदीम इमारत को असल हालत में बहाल करने की हिदायत भी की है। कहा, 1908 में तामीर करदा इमारत की तारीखी हैसियत को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मनसूबों में आला मयार को यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में महकमा तामीरात व मवासलात में इजलास हुआ। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कदीम इमारत को असल हालत में बहाल करने की हिदायत की है। कहा कि 1908 में तामीर करदा इमारत की तारीखी हैसियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मनसूबों में आला मयार को यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। डिप्टी डायरेक्टर का चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध से सख्त जुमलों का इस्तेमाल। सीनियर ऑफिसर ने मामले की तफ्तीश करके डिप्टी डायरेक्टर गुलाम सरवर अबड़ू को कसूरवार ठहरा दिया, जिस पर सिंध हुकूमत ने गुलाम सरवर अबड़ू को मुअत्तल करके महकमा पुलिस में वापस भेज दिया है। आपको बताते चलें कि डिप्टी डायरेक्टर का चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध से सख्त जुमलों का इस्तेमाल। आपको तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, बताइए ये क्या मामला है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से महकमा एंटी करप्शन के चेयरमैन के साथ उनके मातहत अफसर डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से जो बदतमीजी की गई थी, उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। जो 21 ग्रेड के नजम शाह साहब ने इंक्वायरी की। उसमें इंक्वायरी में कहा गया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है गुलाम सरवर अबड़ू, उन्होंने चेयरमैन के दफ्तर में घुसते ही उनसे सख्त जुमलों की जो है बातचीत की। चेयरमैन ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप सबऑर्डिनेट हैं, आप किस तरह बात करें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने चेयरमैन से बदतमीजी की इंतहा कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ये इस पर साबित हो गया और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसी रिपोर्ट को बुनियाद बना के सिंध गवर्नमेंट ने गुलाम सरवर अबड़ू को मुअत्तल करके पुलिस में वापस भेज दिया है। जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि एंटी करप्शन में काफ़ी सालों से इस तरह के अफसरान मौजूद हैं जो सीनियर के अहमियत नहीं करते। सीनियर से उनके जो अल्फाज का चुनाव है वो बेहतर नहीं होता है। और गुलाम सरवर अबड़ू साहब पर भी ये इल्ज़ाम है कि इससे पहले वाले चेयरमैन के साथ भी उनका अच्छा खासा तनाव रहा था और मौजूदा चेयरमैन भी एक बहुत अच्छे। मुगीरी अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया।